नेरूळ आगरी कोळी भवनमध्ये रविवारी रोटरी क्लब ऑफ नवी मुंबई आणि एन्व्ही क्लब ऑफ नवी मुंबई यांनी म्युझिक अँड एंटरटेनमेंट सुरसंगम या कार्यक्रमाचे आयोजन करून बेटी बचाओ बेटी पढाओचा संदेश दिला। या कार्यक्रमाचे उद्घाटन आमदार मंदाताई म्हात्रे यांच्या हस्ते करण्यात आले। या कार्यक्रमास रोटरी क्लब ऑफ नवी मुंबईचे अध्यक्ष छत्री व अन्य मान्यवर उपस्थित होते। या कार्यक्रमास उपस्थित आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी मुलींना पुढे जाण्यासाठी प्रोत्साहन द्या, त्यांना शिकवा, स्त्री गर्भाची भ्रूण हत्या करू नका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओचा संदेश दिला। जमाना बदल गया है, हम लोग चांद पे चले गए हैं। आपने जितनी भी महिला दिखाई, इसमें हमारी इंदिरा गांधी थी, बड़ी बड़ी महिला जो राजनीति में थी, जो हमारी काफ़ी महिला अंतराल यार में चली गई। कोई वैमानिक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है। महिला कंधे से कंधे लगाकर आज काम कर रही है, ऑफिस जा रही है, घर देख रही है, सब कुछ कर रही है। हम महिला को कम नहीं समझना चाहिए, पहली बात तो ये है। क्योंकि आपको पता है सबको, हमारी जो माँ है, हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी पहले की, सीधी सिंपल थी। घर का परिवार, उसका आंगन, वही उनका एक जरिया था। हमारी माँ ने हमको 9 महीने अपने कोख में रख के कितनी वेदना सहन की होगी 9 महीने में, तब जाके हम इस दुनिया में आए। चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे कोई भी हो, इतनी बड़ी 9 महीने की यातना कोई पुरुष सहन नहीं कर सकता। इसलिए नारी पहले से ही महान है। नारी को क्यों कम समझते, मुझे समझ में नहीं आता है। आपको पता होगा कि पहले के जमाने में 3 नारियां थी, उन्होंने भी देश का, राज्य का संरक्षण किया था। हमारी दुर्गा माता थी, वो संरक्षण मंत्री थी, वो हमेशा तलवार लेकर लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। हमारी सरस्वती जी थी, वो एजुकेशन के लिए, सरस्वती जिसके मुंह में है, जिसके हाथ में, वो पढ़ लिख कर आगे जाता है, ऐसे पहले से कहा जाता है। हमारी लक्ष्मी जो फाइनेंस मिनिस्टर थी, लक्ष्मी घर में आने से लक्ष्मी आ जाती। तो पहले भी महिलाओं को अच्छा दर्जा, अच्छा सम्मान मिल रहा था। बीच में ऐसे हो गया कि हम हमारी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते, पढ़ लिख कर बेटी दूसरे के घर जाएगी, पैसा वेस्ट जाएगा, बेटी को कोख में ही मारा जाता है, बेटी नहीं चाहिए। ऐसे बहुत बीच में 20-25 साल में बहुत सारा लोगों के दिल में ये सोच, और ज्यादातर के पढ़े लिखे घर के अंदर लोगों के सोच में ज्यादा एक ही बेटा, बस बेटा ही चाहिए, वंश ही चाहिए। क्यों बेटी को कोख में मारा जाता है, क्यों बेटी को कम समझते, क्यों महिला को कम समझते, मुझे समझ में नहीं आता है। बेटी को प्रोत्साहन देना चाहिए। और ये अवेयरनेस प्रोग्राम आज आप रोटरी वाले करते हैं, मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रोग्राम को हम मीडिया के माध्यम से हम आगे लेकर जाएंगे। खास करके हम पूरे देश को तो बदल नहीं सकते, मगर हमारी जो नवी मुंबई, छोटी नवी मुंबई है, स्मार्ट सिटी के तरफ जा रहे हैं, उसको हम बदल सकते हैं। उसके अंदर अवेयरनेस जरूर ला सकते हैं मीडिया के माध्यम से। अभी हम लोग ने MV TV जो मेरा चैनल है, उसमें बेटी का पापा का एक प्रोग्राम यही रखा है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का। तो उसमें अगर आपको किसको पार्टिसिपेट करना है, या कुछ बात करनी है, डायलॉग करना है, या लोगों में अवेयरनेस लाना है, तो आप जरूर उसके अंदर, उसमें हम लोग ने डाला है, सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने घर से शुरुआत करेंगे तो ही हम जाके समाज को सुधार सकेंगे। अभी हमारे समाज में इधर लेडीज ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं आती, मगर मैं पहले से ऐसे ही उन्नाड़ थी। हमारे में उन्नाड़ बोलते, उन्नाड़ बोलेंगे तो बहुत शरारती। मैं पहले से ऐसी थी, इसलिए मैं ये क्षेत्र में आज तक 20-22 साल टिक चुकी हूँ। सबके सामने इतने बड़े बड़े रति महारथी जो मेरे सामने थे, उनको हराकर भी आज भी मैं अपने आप को कभी ऐसे सोचती नहीं मैं महिला हूँ। मैं ऐसे सोचती मैं भी कोई पुरुषों से कम नहीं हूँ। मेरे अंदर भी उतनी शक्ति है। सिर्फ पहचानो, तुम अपनी शक्ति पहचानो। तुम्हारे माता दुर्गा की शक्ति है, सरस्वती की शक्ति है तुम्हारे में, वो लक्ष्मी की शक्ति है। तुम पहचानो खाली अपने अंदर की शक्ति, तुम बहुत कुछ कर सकती हो काम, इस देश के लिए, समाज के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के लिए बहुत कुछ काम कर सकती है। इसलिए बेटी होना कितनी जरूरी बात है, ये मैं मेरे ऊपर से जानती हूँ। आज मैं मेरे दोनों परिवार को संभालती हूँ,
और सारा परिवार जो नवी मुंबई का वो मेरा ही है। उनका काम करने में जो मुझे आनंद मिलता है ना, वो मुझे सच्ची बोलती हूँ, मुझे कहीं घूमने में नहीं मिलता। मैं कहीं बाहर गाँव नहीं जाती, कुछ नहीं जाती। भावेश भाई मेरे बच्चों को पूछ सकते हैं, मेरे बच्चे हमेशा हर साल स्विट्जरलैंड, अमेरिका कहीं कहीं घूमते। मुझे बोलते मम्मी तुम भी चलो। मैं अकेली रहती हूँ किसी को साथ में लेकर। बोले नहीं नहीं, 4-2 लोगों के एडमिशन मेरे हाथ से हो जाएंगे। ये सीजन छुट्टी का है और इस छुट्टी में अगर मैं चली गई तो बहुत सारे लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा। मैं ये सोचती हूँ और मुझे उसमें खुशी है। मैं कोई संगत में या कोई जो 1-1 घंटा जाके भजन कीर्तन करते मैं नहीं बैठती हूँ। मुझे क्यों मालूम नहीं, मुझे पसंद नहीं है। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। मैंने खुद मंदिर बनाया है, 9 दिन मंदिर में मैं सेवा करती हूँ। मगर मुझे ऐसा लगता है वो 2 घंटे में अगर पब्लिक को दूं तो कोई ना कोई पब्लिक की जीवन जिंदगी या किसी का काम बन जाए, ये मैं सोचती हूँ। तो बेटी महिला क्या सोच सकती है, ये आपने अभी इधर फिल्म में बताया है और मुझे बहुत खुशी है। अभी देखो मेरी मैडम की ये जो लड़कियां तैयार है वो अभी डांस करेगी। उनके अंदर जो भर भर के कूट कूट के जो कला है वो उन्होंने उसके अंदर दे। रात दिन मेरी काम करती रहती है, ऐसे ऐसे उसका चालू रहता है संगीत। मेरे दोनों पोती भी उसके पास ही सीखती। भले हम आगरी समाज के, मगर मुझे लगता है बेटी को सब कुछ आना चाहिए। हर क्षेत्र में बेटी अपनी आगे होनी चाहिए। और यही सोच लेकर अगर आज हम यहाँ से जाएंगे तो इस कार्यक्रम का बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये कार्यक्रम का ये जो शिजोरी है, ये जो हम लोग चाहते हैं कि इसको आगे लेके जाना है, तो आज हम लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे आज एक शपथ लेंगे कि नहीं, हमको हर घर घर में ये संदेश देना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी का सपना है, मोदी जी कहते हैं, मगर हम सब मोदी जी की भाषा में अगर कहेंगे तो सचमुच नवी मुंबई में हम नहीं देश का सोचते, हम नहीं महाराष्ट्र का सोचते, हम सिर्फ अपनी नवी मुंबई को सोचेंगे, हम हमारे अड़ोस पड़ोस सोचेंगे। तो मुझे लगता है हर लोग, अगर एक आदमी को कोई बेटी नहीं है, अगर किसी को दत्तक लेना है तो बेटी लो। मैं तो बोलती बेटा मत लो, बेटी लो। मैं बेटे के आदमी लोग के खिलाफ नहीं हूं, मगर बेटी को जितना प्यार आप दोगे उससे दुगना चुगना बेटी प्यार देगी। मेरे माँ बाप उधर रहते थे, मैं इधर रहती थी, फिर भी मेरा रात दिन तभी मोबाइल सेवा नहीं थी, टेलीफोन सेवा नहीं थी, यहाँ रेलवे सेवा नहीं थी। मेरी शादी जब हुई तब तो कुछ भी सेवा नहीं थी, फिर भी मेरा ध्यान हमेशा मेरे माँ बाप के ऊपर लगा रहता था यहाँ काम करते हुए कि मेरी माँ ने खाना खाया होगा कि नहीं, मेरे पिताजी सोए होंगे कि नहीं, वो दवाई ली होगी कि नहीं। तो ये जो बेटी है, ये जो बेटी का दिल जो है, वो दिल कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। और इसलिए आज आपको बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद देती सबको, आपके पूरे टीम को, कि आपने एक अच्छा कार्यक्रम लेकर मुझे यहाँ पर बुलाया। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत दिल से खुशी हो रही है कि ऐसे कार्यक्रम में कभी भी मेरा साथ कहीं भी चाहिए, मैं आपके साथ में हूँ। या कार्यक्रमात हिंदी गाणी व नृत्य कार्यक्रमाचंही आयोजन करण्यात आलं होतं। कॅमेरामॅन प्रणित कापसे, MVTV।